और अब इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, मोदी सरकार के कद्दावर मंत्री नितिन गडकरी ने एबीपी न्यूज से खास बातचीत में कहा है कि शिवसेना और सामना अखबार ने बीजेपी का बहुत मन दुखाया है। अगर साथ आते हैं फिर भी दोनों, तो फिर उत्तर प्रदेश में अच्छे परिणाम देखने के लिए मिलेंगे। नितिन गडकरी ने कहा, बीएमसी चुनाव में शिवसेना के साथ अगर अब सरकार बीएमसी में साथ में आकर सत्ता हासिल करते हैं तो फिर कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में इसके अच्छे परिणाम देखने के लिए मिलेंगे। अगर रोज हमले करना छोड़ दे शिवसेना, तो फिर बीएमसी में दोनों साथ आ सकते हैं। आइए आपको दिखाते हैं ये खास बातचीत। महाराष्ट्र में शायद भाजपा ने भी नहीं सोचा होगा कि इस तरह का विजय उन्हें मिल पाएगा। ऐसे में इस विजय के दो शिल्पकार माने जा रहे हैं, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और दूसरी ओर केंद्रीय मंत्री और महाराष्ट्र के दिग्गज नेता नितिन गडकरी। नितिन गडकरी अभी हमारे साथ में हैं। नितिन जी, सबसे पहले तो आपको इस विजय के ऊपर बहुत बहुत बधाई। कुछ सवाल लोगों के मन में जो आ रहे हैं वो खास मुंबई को लेकर है। अब बीएमसी में क्या भाजपा और शिवसेना हाथ मिलाएगी? देखिए, चुनाव के पहले तो काफी विवाद हुए थे, पर दोनों भी पार्टी के नेता समझदार हैं, मैच्योर्ड हैं, और अब चुनाव के नतीजों के बाद परिस्थिति ऐसी हुई है कि दोनों ने मिलकर उचित निर्णय करना ही महाराष्ट्र और मुंबई के हित में होगा। पर ये निर्णय करना ये शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, इन दोनों को तय करना है, और दोनों को जो भी निर्णय करना है उसका अधिकार है। नितिन जी, ऐसा अगर हुआ तो मेयर किस पार्टी का होगा, भाजपा का या सेना का? इसका निर्णय तो दोनों की बातचीत में जो होगा वो होगा, पर एक बात सच है कि किसको कौन सा पद मिलता है इससे भी ज्यादा हिंदुत्व के विचार के आधार पर भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना की अलायंस हुई, और अभी भी इस विचार के आधार पर मतभेद नहीं है। तो मुझे लगता है कि पद को सेकेंडरी मानते हुए दोनों पार्टियों ने मिलकर अगर इसमें से कोई पर्याय निकलता है तो महाराष्ट्र और मुंबई के लिए वो ज्यादा उपयोग का होगा, ऐसा मुझे लगता है। नितिन जी, जाहिर है कि सेना जो चुनाव के नतीजे आए हैं उनसे बहुत खुश नहीं। तो इस वक्त की बड़ी बात, बीएमसी में शिवसेना के साथ मिलकर सत्ता में पहुंच सकती है बीजेपी। बीएमसी में शिवसेना के साथ आ सकते हैं। नितिन गडकरी की तरफ से कहा गया है साथ आने का परिणाम यूपी में दिखेगा। ये बड़ी बात कही है नितिन गडकरी ने। चर्चा के बाद साथ आना तय हो सकता है। बीएमसी में शिवसेना के साथ आ सकते हैं। हालांकि शिवसेना की तरफ से लगातार यह शर्त रखी गई है कि मेयर तो शिवसेना का ही होगा बीएमसी में। तो क्या इस शर्त के साथ बीजेपी शिवसेना के साथ आएगी बीएमसी में? यह अपने आप में अभी भी बड़ा सवाल। लेकिन नितिन गडकरी ने इतना जरूर कहा है कि शिवसेना के साथ आ सकते हैं और साथ आने का परिणाम यूपी में अच्छा मिलेगा। हालांकि यह भी कहा गया नितिन गडकरी की तरफ से कि शिवसेना और सामना अखबार ने बीजेपी का मन बहुत दुखाया है। और क्या कुछ कहा है नितिन गडकरी ने इस खास बातचीत में, आइए सुनाते हैं आपको। तो आरोप ठीक नहीं है, क्योंकि भाजपा केवल मुंबई में 82 सीटें जीती ऐसा नहीं है। तो वर्धा, गढ़चिरौली, सांगली, सोलापुर जगह पर भी भाजपा जीती है, और इसका मतलब ये कि पूरे महाराष्ट्र में जो जनमत है वो पूरा भारतीय जनता पार्टी के साथ है। अब चुनाव के बाद जो नतीजे आए हैं उससे खिलाड़ू वृत्ति से उसको स्वीकारना, इसको ही राजनीतिक सूझबूझ की बात होती है। अब इसके बाद में भी इस प्रकार की बातें कहना उचित नहीं है। ये जीत जो है ये महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी जो लड़ी, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार में जो कुछ काम हमने देश में किए हैं और पार्टी के कार्यकर्ताओं का परिश्रम, इन तीनों बातों को मिलकर हमको जीत मिली है। और कभी कहीं जीते तो एक जगह हम हारे भी हैं। तो जीत को जैसे हम खुशी जताते हैं तो हार को भी स्वीकारना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना में वैचारिक मतभेद न होने के बावजूद भी सामना में बार बार भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रधानमंत्री के बारे में, हमारे अध्यक्ष के बारे में, हमारे नेताओं के बारे में जो लिखा गया, उसी से भारतीय जनता पार्टी के बहुसंख्य कार्यकर्ता नेता दुखी हुए।
जो भाजपा और शिवसेना का साथ और अलायंस चाहते हैं। और सामना में ये बार बार होता रहा कि जब हम दोस्त हैं तो आप ऐसा क्यों लिखते हो। मुझे लगता है कि कम से कम आगे भविष्य में शिवसेना के हित में और भाजपा के हित में यह है कि हमारे संबंधों में थोड़ी कड़वाहट अगर चुनाव में आई है तो उसको भूलकर फिर नए संबंध अच्छे, आज जो ग्राउंड रियलिटी उसके आधार पर अच्छे संबंध प्रस्तापित करके आगे जाते हैं तो दोनों का फायदा होगा। पर दोनों पार्टियों के नेता हैं, उनके अपनी पार्टी की भूमिका है, निर्णय करने का उनका अधिकार है और इसलिए राजनीति में आगे भविष्य में जो भी होगा वो निश्चित रूप से बातचीत होने के बाद ही हम कह पाएंगे। राजनीति में आगे यूपी के चुनाव के नतीजे है, क्या महाराष्ट्र के चुनाव का कोई असर यूपी पर पड़ेगा? निश्चित पड़ेगा। जैसे अभी उड़ीसा में चुनाव हुए पंचायत के, हमने बहुत अच्छी सफलता हासिल की। बाद में अभी आज महाराष्ट्र में चुनाव हुआ, इसमें सफलता हासिल हुई। एक बात जो मुझे ध्यान में आई है कि बड़े प्रमाण पर जो गरीब तबका था, जो कम प्रमाण में हमारे साथ था, वो विशेष रूप से जो आर्थिक नीति और नोटबंदी का निर्णय हुआ है उसके बाद में हमारे साथ जुड़ा है और ये जुड़ने के कारण हमारी ताकत भी बढ़ी है। और इसलिए स्वाभाविक रूप से इन सब बातों के कारण भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनका मनोबल बढ़ा है, आत्मविश्वास बढ़ा है और हम लोग इस जीत के कारण उत्तर प्रदेश में जो आत्मविश्वास हमारा बढ़ेगा उससे उत्तर प्रदेश में भी और बाकी जो 5 प्रदेश में जो अभी चुनाव होगा इसका कहीं ना कहीं मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि हमको अच्छे नतीजे आएंगे। एक आखिरी सवाल आपसे, अगर भाजपा यूपी जीतती है तो फिर मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, राजनाथ सिंह या मौर्य जी? देखो, भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री का चेहरा जो है वो चुने हुए एमएलए और पार्टी का हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड मिलकर तय करेगा और मुझे लगता है चेहरों की कमी नहीं है और इसलिए निश्चित रूप से उचित व्यक्ति का निर्णय भारतीय जनता पार्टी उचित समय पर करेगी। धन्यवाद नितिन जी। हम देख रहे हैं कि नितिन गडकरी ने शिवसेना को एक जो एडवाइस दी है वो ये है कि अभी आगे में एक दूसरे की जो सोच है, जो कार्यकर्ता है, जो दुखी हुए हैं, सामना में जो कुछ लिखा गया है उसको देखते हुए आगे मैत्री में ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन क्या आगे की राजनीति में सही में ऐसा होगा और जैसे उन्होंने कहा वैसे यूपी पर इसका अच्छा असर पड़ेगा, ये समय ही बताएगा। कैमरामैन अतुल हरडे के साथ सरिता कौशिक, एबीपी न्यूज, नागपुर।